फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्प्लिट एसी या विंडो एसी में जो कॉन्टेक्टर लगा रहता है उसका कनेक्शन आप कैसे करेंगे। चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो विंडो एसी हो, चाहे स्प्लिट एसी हो, कॉन्टेक्टर कैसे लगाया जाता है, उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक कॉन्टेक्टर है। यहाँ पर आप उसको चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो कॉन्टेक्टर है, इसके इधर और इधर साइड में जो दो टर्मिनल बना हुआ है, इसके अंदर एक कॉइल होता है। उसी कॉइल से ये दोनों टर्मिनल निकल के आए हुए हैं और इन्हीं दोनों टर्मिनलों पर फेज और न्यूट्रल सप्लाई दिया जाता है, जो कि नॉर्मल तार से होता है। यदि आप इसको नॉर्मल तार से भी दे देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर आपने फेज और न्यूट्रल सप्लाई जैसे ही दिया, इस कॉन्टेक्टर को इस स्थान पर जैसे ही जो है न्यूट्रल और फेज सप्लाई मिलता है, ये तुरंत ऑन हो जाता है। और ऑन होने का मतलब क्या है कि ऊपर वाले जो दोनों टर्मिनल है, नीचे वाले के डायरेक्ट जो है कि सट जाते हैं। बीच में आप देख सकते हैं ये स्विचिंग का निशान है, यानी कि जैसे ही इसको फेज और न्यूट्रल सप्लाई मिलेगा, ये स्विच करता है, यानी कि इसको और इसको जोड़ लेता है और इसको आपस में जोड़ देता है, जिससे ऊपर की कोई भी सप्लाई होगी वो नीचे से निकल जाएगी, चाहे नीचे की कोई भी सप्लाई रहेगी वो ऊपर से निकल जाएगी। अब इसका कनेक्शन सीखते हैं कि कनेक्शन कैसे किया जाता है। कनेक्शन को सीखने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि हमारे इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट के लिए कुल कितने तार आते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमने 4 तार बना रखा है। आप चाहें तो केवल 2 तार लेकर के आएंगे तब भी काम चल जाएगा। अब 4 तार है तब भी काम चल जाएगा। यदि आप 2 तार लेकर के आएंगे तो यस और यन वाला तार लेकर के आएंगे, यानी कि हमारे पीसीबी के अंदर से जो न्यूट्रल वाला स्थान होता है वहां से एक तार आएगा, और यस का मतलब वह स्थान जहां पर हमारा जो पीसीबी के अंदर रिले लगा रहता है उसका 4 नंबर से यहां पर सप्लाई आएगा। रिले के अंदर 4 नंबर, क्योंकि आपको ये जब कनेक्शन आप सीख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप इंडोर यूनिट का कनेक्शन जानते होंगे और आउटडोर यूनिट का भी कनेक्शन आपको भली भांति पता होगा। यदि नहीं पता है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एसी कोर्स का, यानी कंप्लीट एसी कोर्स का एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, जहां से आप जा करके हमारे एसी कोर्स के सभी वीडियो को बारी बारी से देख करके एसी का पूरा जो सिस्टम होता है वो सब कुछ समझ सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे एसी को सीख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ई वाला तार है इसको अर्थ तार बोला जाता है। वैसे भी यह अर्थ तार तभी काम करेगा जब आपके घर में अर्थिंग का कनेक्शन किया गया होगा। यदि आपके घर में अर्थिंग का कनेक्शन नहीं किया गया है तो यह अर्थ का तार आप लगाएं न लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यस तार है। यस को सिग्नल के नाम से भी जाना जाता है और सीपी के नाम से भी जाना जाता है। सीपी यानी कि कंट्रोल फेज। यह जो यस वाला फेज आ रहा है यह 3 मिनट बाद आएगा, यानी कि जब हम इंडोर यूनिट पर सप्लाई को ऑन करते हैं तो यहाँ यस वाला जो टर्मिनल है यहाँ पर फेज आएगा, लेकिन 3 मिनट बाद आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई जो कि डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है, और ये जो लाइन सप्लाई है वह भी यहाँ पर डायरेक्ट आता है। फ्रेंड्स, एक बात आपको शायद कंफ्यूज कर सकता है कि ई एस एन यल जो है इन्वर्टर एसी में भी इसी तरीके से 4 टर्मिनल होते हैं, लेकिन वह जो यस होता है उसमें सप्लाई कुछ अलग होती है। यहाँ पर जो सप्लाई आ रहा है वो अलग होगा। ये पुराने एसीओ में ज़्यादातर आपको कॉन्टेक्टर देखने को मिलेगा। आज की जो भी एसियाँ आ रही हैं उसमें आपको इन्वर्टर टाइप एसी ही मिलेगी, जिसमें ये कॉन्टेक्टर नहीं रहता है। कॉन्टेक्टर का कोई विशेष काम उसके अंदर नहीं होता है। चलिए यहाँ से हम कनेक्शन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर यस और यन ये 2 तार हैं। यस यानी कि ये फेज है, यन भी न्यूट्रल है, इधर यल क्या है वह भी फेज है। यह फेज और यह फेज दोनों फेज है, लेकिन दोनों फेजों में सिर्फ इतना अंतर है कि यह फेज जो है 3 मिनट बाद यहाँ पर आता है और यह फेज लगातार यहाँ पर आ जाता है। यह फेज जो यस से आ रहा है, आप इसको एकदम नॉर्मल तार से लेकर के आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मान लेते हैं कि यह यल वाला तार आपने 2.5 mm लेकर के चला
आया और यहाँ पर आप 0.5 mm लेकर के चले आए तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी एसी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगी। लेकिन न्यूट्रल और ये जो लाइन वाला तार है वो हैवी तार होने चाहिए। चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर यस वाला तार जो है यहाँ से ऐसे आएगा, इसके कॉइल पर जाएगा, यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ कॉइल पर जाएगा। अब कॉइल में ये दोनों टर्मिनल इधर उधर रहते हैं, तो यह जो यस वाला तार है चाहे आप इधर जोड़ सकते हैं चाहे इधर जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर न्यूट्रल तार जो ये आ रहा है, यह न्यूट्रल तार आप डायरेक्ट जो आ रहा है उसको आप इधर के तरफ दे सकते हैं और इस स्थान से आप उस न्यूट्रल को निकाल करके इधर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर न्यूट्रल दे दें, यहाँ पर इस तरीके से ला करके इसी न्यूट्रल को यहाँ पर मिला दें। उसके बाद हमारा ये जो फेज वाला तार है वो जो है कि यहाँ से आएगा और यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये जो फेज है इस साइड आएगा। अब ध्यान रहे कि ये जो फेज है इधर या न्यूट्रल उधर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये फेज इधर भी दे सकते हैं, ये दोनों न्यूट्रल का तार यहाँ पर, मतलब ये जो दो तार है आप यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ध्यान रहे कि इस जगह से आपका लाइन निकलेगा, यानी कि ये वाला लाइन निकलेगा और इस जगह से न्यूट्रल निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये लाइन और न्यूट्रल यहाँ से निकल रहा है वह तभी इधर के तरफ आएगा जब यह कॉन्टेक्टर ऑन होगा। अब इस कॉन्टेक्टर को ऑन होने के लिए इधर न्यूट्रल और इधर लाइन का होना जरूरी है। ये न्यूट्रल यहाँ पर डायरेक्ट आ चुका है, लेकिन यहाँ पर लाइन कब आता है तो 3 मिनट बाद, यानी कि यस जो टर्मिनल है यहाँ पर 3 मिनट बाद लाइन आएगा। तो जैसे ही 3 मिनट बाद लाइन आएगा यह कॉन्टेक्टर ऑन होकर के ऊपर वाले टर्मिनल को नीचे वाले से जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर आपका 220 वोल्ट सप्लाई उसी वक्त आ जाता है जब आप इंडोर यूनिट को ऑन करते हैं, तुरंत यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई आ जाएगा, लेकिन इस जगह पर 3 मिनट बाद आता है। अब यहाँ से लाइन और न्यूट्रल जो निकल रहा है इसी दोनों तार से हम इसका और इसका कनेक्शन कर देंगे, आसानी से जो है कि हमारा पूरा सिस्टम जुड़ जाएगा एक दूसरे के साथ। चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए ये जो न्यूट्रल वाला तार है हमारे इस कंप्रेसर को भी जाएगा और इस पंखे को भी जाएगा, तो न्यूट्रल वाले तार को हम इधर के तरफ ले जा करके सी पर जोड़ देंगे और इसी न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ से ले जा करके हम इस कंप्रेसर के सी पर भी जोड़ देंगे। यहाँ पर बीच में हो सकता है कि OLP लगा हो, बहुत से में OLP इस कंप्रेसर के अंदर होता है और बहुत से में इसको बाहर से लगाया जाता है, कुछ में अंदर भी रहता है बाहर भी रहता है। तो इस तरीके से OLP में, OLP के बाद जो है कि हमारे कॉमन तक ये न्यूट्रल सप्लाई आ चुका है। उसके बाद इस कंप्रेसर का कनेक्शन हमारे इस कंडेंसर के साथ किया जाएगा, यानी कैपेसिटर के साथ। तो कैपेसिटर के जो तार होते हैं, दो तार, उन दोनों तारों के साथ यस और आर दोनों टर्मिनल जो है जुड़ जाएगा और ये दोनों तार जो है कोई किसी पर जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यस और आर तार बचा हुआ है और यही दोनों तार जो है कि हमारे इस कैपेसिटर पर जुड़ जाएंगे। ये चौकोर बना हुआ है, कुछ इस तरीके का कैपेसिटर है। आप इसके स्थान पर ये जो गोल वाला कैपेसिटर देख रहे हैं इसको भी लगा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ से जो दो तार आया हुआ है इसको हम इस जगह पर और इस वाले तार को यहाँ पर जोड़ देंगे। अब ऐसे कर देने से हमारा जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये जो फेज सप्लाई है उसको हमें इसके आर पर देना है और इसके भी आर पर देना है। तो यहाँ से एक तार ले करके हम इसके आर पर दे देंगे। आर पर देने का मतलब ये है कि यह जो तार है, या तो यहाँ वैसे भी यहाँ पर एक ही तार जोड़ने का ऑप्शन होता है तो आप इस तार को यहाँ जोड़ नहीं पाएंगे, इस तार को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, यानी कि हमारा जो कैपेसिटर है कैपेसिटर के एक टर्मिनल पर जोड़ा जाएगा जिधर आर जोड़ा गया है। उसी तरीके से यहाँ से हम एक तार लेंगे जहाँ पर हमारा लाइन सप्लाई आ रहा है, इधर हम लाइन कर दें और इधर न्यूट्रल कर दें। तो ये जो लाइन सप्लाई आ रहा है यहीं से हम एक तार ले करके इसको भी हम कहाँ जोड़ेंगे, कैपेसिटर के उस स्थान पर जोड़ेंगे जहाँ पर ये आर वाला तार जुड़ा हुआ है। तो इसको हम ले करके इस तरीके से जोड़ देंगे।
होंगे। तो इसमें कनेक्शन सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कॉन्टैक्टर के बिना कनेक्शन होता है, लेकिन कॉन्टैक्टर लगा देने से भी आपका कनेक्शन में कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्टर के द्वारा जो सप्लाई निकल रहा है उसके आउटपुट से हमको इनका कनेक्शन करना है, और कॉन्टैक्टर में कौन सा सप्लाई इन करना है, कौन सा आउट करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें समझना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।